8th क्लास आपकी बुक जो मैथ्स 9 है उसमें एक्सरसाइज 2.2 के लिए आप देखेंगे आपको प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर का पता होना चाहिए। रियल नंबर क्या होते हैं? कोई भी नंबर, डेसिमल में भी हो सकते हैं, सिंपल इंटीजर भी हो सकते हैं, उसमें रैशनल भी आ जाते हैं, हर तरह के रियल नंबर। तो उसके लिए कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, इनको आपने याद करना है। सिर्फ इसको आपने कुछ सॉल्व नहीं करना, क्वेश्चंस नहीं दिए होंगे, आपने सिर्फ प्रॉपर्टीज़ के नेम आने चाहिए कि अगर इस फॉर्म में कुछ लिखा हुआ है तो कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है। ये जो हम अक्सर यूज़ करते हैं कि सिंपल एडिशन हम करते हैं, लेकिन हमने कभी ये नहीं सोचा कि इन प्रॉपर्टीज़ के भी कोई नाम भी हो सकते हैं जो हम ये इनको यूज़ कर रहे हैं। जैसे आप ये ब्रैकेट लगाते हैं कि दो नंबर ऐड हो रहे हैं, ब्रैकेट लगा दी +5, इसका मतलब क्या है कि आप पहले इन दोनों को प्लस करेंगे, जो आंसर आएगा ये प्लस करेंगे। अच्छा, अब इससे फ़र्क नहीं पड़ता, आप चाहे इन दोनों को ऐड कर दें 3 और 5 को, फिर बाद में 2 करें, तो इस प्रॉपर्टी का नाम है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। आपकी बुक में सारी लिखी हुई हैं, मैं यहाँ पे नेम्स नहीं आपको बताऊँगी, वो सारे आपने खुद रीड करने हैं। इसका नाम है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है जी। अच्छा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का मतलब है कोई भी 3 नंबर आपस में ऐड हो रहे हैं, चाहे आप पहले इन दोनों को ब्रैकेट में कर दें, चाहे आप इन दोनों को कर दें, आंसर सेम आएगा। ये है जी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, क्योंकि प्लस कर रहे हैं। इस तरह मल्टीप्लाई भी करेंगे तो चाहे आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इसको करें या इन दोनों को मल्टीप्लाई करके बाद में इसको करें तो आंसर सेम आएगा। इट्स मीन कि इसमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर विद रिस्पेक्ट टू, ये आप देखेंगे अपनी बुक में WRT लिखा हुआ है, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, यानी एडिशन के हिसाब से कह रहे हैं। यहाँ पर हम मल्टीप्लिकेशन कह रहे हैं, AB मल्टीप्लाई हो रहे हैं, उसके बाद C से हुए हैं। बहरहाल उसके बाद आप देखेंगे कि 5 में आप जब -5 ऐड करते हो तो ये कट जाते हैं, आंसर आता है 0। इसको हम कहते हैं -5 जो है वो +5 का एडिटिव इन्वर्स है, क्योंकि इससे जो आंसर आ रहा है उसका नाम है एडिटिव आइडेंटिटी। इस तरह होती है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, सब कुछ आपको बुक में नज़र आएगा। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का मतलब है एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करें कि आंसर 1 आए। आप 5 को 1/5 से मल्टीप्लाई करोगे या 2/3 को 3/2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर 1 आएगा। तो इसका मतलब ये एक दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है, मल्टीप्लाई होने के बाद ये आंसर 1 दे रहे हैं। इस आंसर 1 का नाम है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ठीक है। बुक में आपके शायद यूँ लिखा हो 3 × 3 को 3.3 लिखा हो, ये डॉट का मतलब है मल्टीप्लिकेशन। अच्छा, अब क्लोजर प्रॉपर्टी आपको बुक में नज़र आएगी, उसका मतलब है कि आप जब दो नंबर को मल्टीप्लाई करते हो जो आंसर आता है वो भी रियल नंबर है, तो इसका मतलब ये क्लोजर प्रॉपर्टी है, जो आंसर आ रहा है वो भी उसी सेट में है, उसी रियल नंबर में है। अच्छा, इसके अलावा आप देखेंगे इनइक्वालिटी की प्रॉपर्टी सारी आपने बुक में रीड करनी है, पेज नंबर 41 एंड 42 में। ये बहुत सिंपल प्रॉपर्टीज़ हैं। अगर एक नंबर 4 > 3 है और मैं कोई सेम नंबर C यहाँ लिखा हुआ है, आपकी बुक में ABC की फॉर्म में होगा, आपने परेशान नहीं होना। इस तरह के सिम्बल्स नज़र आएंगे, इस तरह के सिम्बल्स नज़र आएंगे। सिम्बल्स को नहीं आपने देखना, आपने बस प्रॉपर्टीज़ को पढ़ना है। इस सिम्बल का मतलब है बिलोंग्स टू, मतलब ये भी इसी सेट रियल नंबर में से ही हमने लिए हुए हैं। इसका मतलब है फॉर ऑल, इस पर आपने इतना गौर नहीं करना, आप सिंपल प्रॉपर्टीज़ को अंडरस्टैंड करें। प्रॉपर्टी का नेम आपको आना चाहिए, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी होगी, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी होगी, बहुत सिंपल आपको समझ आ जाएंगे। सिर्फ आपने देखना है कि A, B और C यूज़ हो रहे हैं नंबर्स की जगह पर। तो अगर 4 > 3 से और मैं दोनों तरफ 5 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो भी ये ग्रेटर ही रहेगा आंसर, ठीक है। इसको शायद ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी कहते हैं। आप ये पेज नंबर 41, 42 में देख लीजिएगा। उसके बाद एक्सरसाइज 2.3 के लिए जो मैंने आपको चीज़ बतानी है वो देखिए आप जी। थर्ड रूट, एक तो होता है स्क्वायर रूट ऑफ 4 क्या है 2। इस तरह क्यूब रूट या थर्ड रूट वो यूँ लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब है, ये भी 2 आएगा क्योंकि 2 क्यूब = 8। तो 8 का थर्ड रूट जो है 8 का 1/3, इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं, ये 2 होगा। ये एक दूसरे का ऑपोजिट होते हैं, क्यूब रूट एंड थर्ड रूट, क्यूब रूट एंड क्यूब ये आपस में उससे का कन्वर्स होते हैं। अच्छा जी, अब आपने देखिए इसको लिखा हुआ कैसे है। ये जो सिर्फ मेथड है एक डिफरेंट, मतलब दोनों का एक ही है कि अगर ये स्क्वायर रूट के ऊपर छोटा सा लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि इसकी पावर है 1/3। अच्छा, अगर कोई नंबर यूँ लिखा हुआ है 2 पावर 3/5, तो जो फ्रैक्शन में है ये यहाँ आ जाता है और ये जो है 3 वो यहाँ आ जाता है। इसको एक रेडिकल साइन में लिखना है कहते हैं इसको, ठीक है जी। अब ये -7 के ऊपर 1/3 पावर का मतलब है कि 3 यहाँ साइड पे आ गया, थर्ड रूट है -7 का।
अच्छा जी, अब ये जो फ्रैक्शन है ये फ्रैक्शन 3 यहाँ आ जाएगा और ये -2 यहाँ आ जाएगा। ये एक इसका लिखने का तरीका है। क्वेश्चन नंबर 2 में इस तरीके से ट्रू फॉल्स है कि 5 की पावर 1/5 का मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 5 नहीं होता, बल्कि इसका मतलब है ये। ठीक हो गया। तब ये मैंने आपको बता दिया, अब आप देख लीजिएगा ट्रू फॉल्स इसमें कौन से हैं। अभी देखिए, इसको हमने छोटे छोटे क्वेश्चंस दिए हुए हैं जिनको हमने सॉल्व करना है। थर्ड रूट ऑफ -125, आप देखेंगे -125 को हम लिख सकते हैं -5 × -5 × -5, तो इसका मतलब इसका थर्ड रूट क्या हो गया? -5। ठीक है जी, आप इसको स्टिल करके वीडियो को आप इसको देख सकते हैं और नोट डाउन भी कर सकते हैं। अब इसको आपने सॉल्व करना है। ये फोर्थ रूट है 32 का। 32 को मैं क्या लिख सकती हूँ? 2 पावर 5, क्योंकि 2 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 32 आएगा। तो 2 पावर 5 = 32। अब इसको मैं 2 पावर 5 लिख दिया और ये इसको मैंने 1/4 लिख दिया। अब आप देखिए, जब 2 पावर्स आ जाती हैं तो वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं, तो ये आ जाएगा 5/4। तो ये इसका आंसर आ जाएगा 2 पावर 5/4। उसके बाद देखिए इसको कैसे सिंप्लीफाई किया हुआ है। मैं आपको इनकी पिक्चर्स भी भेज दूँगी ताकि आप दोबारा इसको आराम से देखिए और रिवाइज़ करें। पहले हमने क्या करना है, इसका मतलब क्या है? इस पूरे 3/32 की पावर है 1/5। ये 3 के ऊपर भी देखिए, जब कोई यूँ हमने लिखा हुआ ना पावर, तो ये दोनों नंबर के ऊपर है। ये 1/5 3 के ऊपर भी है और ये 1/5 32 के ऊपर भी है। इसको मैं यूँ लिख सकती हूँ, वापस को 5th रूट करके इस फॉर्म में लिख दें। और 32 का क्या मतलब है? 2 पावर 5। 2 पावर 5 के ऊपर 1/5 पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं। ये 5 × 1/5 कैंसिल हो जाएगा, 2 पावर 1 रह जाएगा, और 2 पावर 1 का मतलब 2 होता है। तो इसका आंसर क्या आ गया? आप इसको डिवाइडेड/2 लिख लें या 1/2, और ये चीज़ एज इट इज़ रहेगी। उसके बाद थर्ड रूट है -8/27 का। -8 को हम लिख सकते हैं -2 × -2 × -2। 27 को लिख सकते हैं 3 × 3 × 3। तो ये क्या हो गया? अब इसका फिर थर्ड रूट क्या आ जाएगा? अगर -2 का क्यूब -8 है तो -8 का क्यूब रूट क्या होगा? -2। और अगर 3 × 3 × 3 यानी 3 क्यूब 27 है, तो 27 का क्यूब रूट क्या हो गया? 3। तो इसका आंसर ये आ जाएगा। फाइनली नेगेटिव साइन का थर्ड रूट हमेशा नेगेटिव साइन ही रहता है, माइनस का साइन माइनस रहेगा, 8 का क्यूब रूट 2 हो जाएगा। ठीक है जी, चलिए अब आप एक्सरसाइज 2.3 कर सकते हैं। मैं आपको इसकी पिक्चर्स भी सेंड कर दूँगी सॉल्व करके क्वेश्चंस। थैंक यू।